हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर आज आप लोगों के लिए सांख्यिकी के माध्य माध्यिका और बहुलक लेके आए हैं रिवीजन के रूप में। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनका 18 फरवरी से एग्जाम है, उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन जो एवे करता है, इसलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। माध्य किसको कहते हैं? तो माध्य किसको कहेंगे? प्रश्नों के कुल संख्या, प्रश्नों का कुल योग बटे प्रश्नों की कुल संख्या। माध्य निकालने की 3 विधि होती है। क्या होती है? पहला प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद क्या है कर्पित विधि और पद विचरण विधि। लेकिन हम लोग जानेंगे प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि एग्जाम में कोई विधि का उपयोग नहीं करता है, तो हम लोग किसी एक विधि का उपयोग करेंगे। जानते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि के उपयोग करके हम लोग जानेंगे माध्य कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को ऐसे यही क्वेश्चन है, जैसे कि 0 से 2 पौधा है, लगाने वाले घरों की संख्या 1 है, 2 से 4 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या 2 है, 4 से 6 1, 6 से 8 5, 8 से 10 6, 10 से 12 2 है, 12 से 14 3 है। तो इसको हम लोगों को माध्य निकालना है, तो सबसे पहले वही लिख दीजिए। पौधों की संख्या, क्या चीज? पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बटे, उसके बाद पौधों की संख्या, उसके बाद घरों की संख्या, घरों की संख्या। तो घरों की संख्या को हम लोग FI कहेंगे, बराबरता के रूप में इसको जानेंगे। बस इतना जान गए, हो गया, एग्जाम खत्म और समझ भी गए। पौधों की संख्या 0 से 2 0 से 2 1 है, 2 से 4 2 है, 4 से 6 1 है, 6 से 8 5 है, 8 से 10 6 है, 10 से 12 2 है और 12 से 14 3 है। अब इतना जान गए, ये दिखाई देगा नीचे। चलिए अब इतना हम लोग जान गए, तो अब ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, वर्ग चिन्ह को हम लोग एक साइड से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह बराबर आप लोग को बतलाए हुए थे कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, इधर दिखाई दे रहा है, उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा क्या होता है? तो देखो इसका ये निम्न सीमा होगा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च, निम्न उच्च, निम्न उच्च, निम्न उच्च, निम्न। तो पहले 0 प्लस 2 जोड़ेंगे, तो वर्ग चिन्ह होगा 0 प्लस 2 बटे 2, यानी 2 बटे 2 क्या होगा? 1। तो ये 1। इसका निकालेंगे तो क्या होगा? 2 4 है, तो 2 4 के फिर जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2 यानी 3। तो ये हो गया 3। इसी प्रकार से 4 6 10, 10 बटे 2 यानी 5। फिर इसका 6 4 14 बटे 2 यानी 7। फिर इसका 8 18 बटे 2 यानी ये क्या हुआ? 6 14 18 बटे 2 यानी 9। इसका होगा 22 बटे 2 क्या होगा? 11। इसका हो गया 14 और 12 कितना हुआ? 26 बटे 2 यानी कि 13। अब इसको ये निकाल लेंगे, तो इसको जोड़ दीजिए, FI, इसका योग निकालिए। तो FI का योग को ही सिग्मा कहते हैं। इसको जोड़िए, अभी जोड़ने से पहले गुणा कर दीजिए। 1 गुने 1 क्या होगा? FI XI निकालिए। तो 1 गुने 1 क्या होगा? 1। 2 गुने 3 2 तिहाई 6। 1 गुने 5 5, 5 गुने 7 35, 9 6 54, 11 दूना 22, 13 तिहाई 39। अब इसको जोड़ दीजिए, FI को टोटल जोड़िए। तो 1 2 3, इसको ना जोड़िएगा ना तो गलत। 1 2 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20, ये हो गया 20। अब इसको नहीं जोड़ना है तो गलत हो जाएगा। बहुत बच्चा इसी को जोड़ देता है, तो ये गलत हो गया। चलिए अब जानेंगे हम लोग। अब इसको FI को जोड़िए, सिग्मा FI XI को जोड़िए। तो सिग्मा FI इस सब को जोड़ेंगे, ये 39 था। अब इसको जोड़ेंगे, सिग्मा FI XI जोड़ेंगे तो 1 6 7 5 7 5 12 और 5 17 और 4 21 2 23 और 9, 23 9 हो गया कितना? 32। 23 9 32 के 2 हाथ में कितना? 3। 6 और 5 11 और 2 13 और 3 13 और 3 16, तो 116। अब हम लोग जोड़ेंगे, क्या होगा? इसको हम जोड़ेंगे तो अब सिग्मा FI XI आ गया।
इसलिए माध्य बराबर जो होता है फार्मूला वह सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है? तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 बटे एक्स आई एफ आई क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई कितना है? 20। क्या है? 20। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ दिए, भाग देंगे तो क्या होगा? 20 20 और 160, 2 बचेगा 1। अतः क्या लिखेंगे? अतः माध्य 8.1 है। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब जस्ट इसके बाद हम लोग माध्यक वाला वीडियो डालेंगे, इसको समझिए, इसी में जानेंगे।